नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं राधा बकोत्रा। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर, जहां आज सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू हुए। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये 80 लोकसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश से कहा जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता अगर आपको तय करना है, अगर आपको सत्ता की चाबी चाहिए, तो आपको उत्तर प्रदेश की ये जो सीटें हैं ये जीतनी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ में है उत्कर्ष जी, और आप देख सकते हैं मेरे साथ में वरुण कुमार भी जो है इस समय मौजूद हैं। और हम बात करेंगे अमेठी में इस समय जिस तरह से जो है रुझान सामने आए, जिसने पूरे देश को इस समय चौंका दिया। क्योंकि अमेठी से अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी थी, और जब वो चुनाव प्रचार के लिए जब वो चुनाव मैदान में जाती थी तो उस दौरान जो है एक अलग कॉन्फिडेंस नज़र आता था। कई सारे बयान सामने आते थे, कहा जा रहा था, माना जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी की सीट पर जो है बहुत रोचक मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन इस समय जो परिणाम आए उसने कहीं ना कहीं सभी को चौंका दिया है। तो अमेठी की जो ये सीट है, हम बात करेंगे उत्कर्ष जी से, ये क्योंकि ये खुद सत्ता का संग्राम का जो ये चुनावी रथ लेकर जब वो गए थे तो अमेठी की जनता से, लोगों से बात भी की थी, मुद्दों को भी जाना था, साथ ही साथ उन्होंने स्मृति ईरानी से भी बातचीत की थी। तो मैं चाहूँगी कि ये जो अमेठी की सीट पर जो परिणाम आया, जो अभी फिलहाल जो जारी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए राधा, मैं एक रिएक्शन से शुरू करता हूँ। स्मृति ईरानी का ऑफिशियल रिएक्शन आ गया है अपनी उस हार के बाद। अभी तक वो चुनाव आयोग ने भले ही वो हार डिक्लेयर ना की हो, वहाँ पर काउंटिंग चल रही हो, लेकिन स्मृति ईरानी ने मान लिया है और कोट अनकोट उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आज का दिन आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उन्हें बधाई। और ये जो एक लाइन है ना, ये दिखाता है कि दिक्कत कहाँ थी। आप अभी भी नाम नहीं लेते। उन्होंने शब्दशः यही कहा कि जो जीते उन्हें बधाई, और संगठन का स्वभाव विश्लेषण करने का है और संगठन इस बात का विश्लेषण करेगा। हार शब्द अब तक नहीं आया है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने हर गांव में जाकर काम किया। हार या जीत के बावजूद मैं लोगों से जुड़ी, और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब आ जाते हैं कि स्मृति ईरानी के हार के कारण क्या रहे। मुझे 2-3 चीज़ें लगती है। पहला कि स्मृति ईरानी के स्वभाव को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक भारतीय जनता पार्टी की जो अमेठी यूनिट थी या जो अमेठी के कार्यकर्ता थे उनकी ओर से आया। हालांकि स्मृति ईरानी के साथ हमने भी बात की और तमाम लोग जो लोग स्मृति ईरानी से बात करते हैं, सबकी राय मुझे लगता है ऐसी नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है कि जब आप बहुत बोल्ड होते हैं फैसला लेने में, तो कई लोगों को वो स्वभाव बहुत नेगेटिव लगता है और कई लोगों को बहुत पॉजिटिव लगता है। खैर, संगठन के साथ मिलकर काम करना चाहिए था, वो एक दुराव दिखा। वहाँ पर संगठन के लोगों का ये कहना था कि नहीं, स्मृति ईरानी का जो व्यवहार है या फिर वो जिस तरीके से उनकी टीम काम करती है, वो जो चीज़ें मैनेज करती हैं, वो एक चीज़ रही। जो सबसे बड़ी बात रही राधा और वरुण, जो मैं आपको बताऊँ, स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में एक वादा किया था। वो वादा था 13 रुपये किलो चीनी का। और मानिए मत मानिए, मुझे लगता है जब मैं ज़मीन पर गया, ये एक ऐसा वादा है जिसने सबसे ज़्यादा उनको नुकसान किया है। कई मुद्दों पर उन्होंने काम किया, इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से ज़्यादा वहाँ पर एक कनेक्ट स्थापित किए थे। जो 5 साल में, अगर आप 5 साल की तुलना करें, सिर्फ 5 साल के वक्त की अगर आप तुलना करेंगे, उन्होंने वहाँ पर अपना घर बनाया। और जब आप उनसे बात करिए, हमने जब इंटरव्यू किया, उनको गाँवों के नाम रटे होते हैं, ज़बान पर हैं, वो एक मजरे को, गाँव को जानती हैं, विधानसभाओं को जानती हैं, स्थानीय लोगों को जानती हैं, कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, परेशानियाँ वो जानती हैं। हमने वो तस्वीरें देखी थी, एक कार्यकर्ता का निधन हुआ था और वो हमने अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर वो तस्वीरें चलाई थी कि अपने इस कार्यकर्ता को कंधा देने के लिए अमेठी पहुँच गई थी। उन्होंने अर्थी को कंधा दिया था, तो वो कनेक्ट बनाकर रखी। लेकिन जो बहुत बड़ा वादा था कि 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी, वो नहीं मिली। और मुझे लगता है कि ये चुनाव में लोग व्यक्तिगत लाभ को, व्यक्तिगत तमाम, क्योंकि अमेठी में जातिगत समीकरण की लड़ाई थी ही नहीं। न केएल शर्मा वो अमेठी के हैं, ना स्मृति ईरानी, मूल रूप से दोनों ही अमेठी के नहीं हैं। तो लड़ाई उस बात की थी कि कौन वादे पर, कौन निकटता को ज़्यादा दिखाता है। और तीसरी चीज़ जो स्मृति ईरानी के खिलाफ गई, वो मुझे लगता है कि उन्होंने अमेठी की लड़ाई को एक व्यक्तिगत लड़ाई, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न ज़्यादा बनाया। वो एक उम्मीदवार के तौर पर लड़ती, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज, या केएल शर्मा को कुछ ना समझना, और फाइनली ये चुनावी प्रबंधन की हार हो गई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और पूरा मैनेजमेंट केएल शर्मा को राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के कमतर ही समझता रहा। वो कहते हैं ना कि किसी भी आप हार या जीत में, किसी भी लड़ाई में आप अपने विरोधी को कम मत आंकिए। मुझे लगता है कि केएल शर्मा के मामले में वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी से हुई, और जब तक उनको ये रियलाइज़ हुआ, चुनावी कैंपेन का काफ़ी वक्त जा चुका था। उसके बाद जब तक वो रियलाइज़ कर पाते, मुझे लगता है वो मेकओवर नहीं हो पाया, और वो अंतर परिणामों भी दिख रहा है।
कांग्रेस इसको दो तरीके से ज़रूर पेश करने की बात है। जब मैं अमेठी में था तभी से बात हो रही थी और मुझे याद है वरुण और मैं देर रात को लाइव कर रहे थे कि, और वो सस्पेंस खुला था और सुबह सुबह सस्पेंस खुला था। रात को हम कयास लगा रहे थे कौन आएगा, वो पोस्टर्स आ गए थे, वो ट्रकों में भर भर के राहुल गांधी, और मैंने आपको बताया था वो कॉन कॉल हो रही थी बाकायदा एक, कि राहुल गांधी को अमेठी लड़ना चाहिए कि नहीं। और फिर अगले दिन हुआ कि केएल शर्मा अमेठी और राहुल गांधी रायबरेली लड़ेंगे। एक बात उसमें सामने आई थी कि कांग्रेस उसको दो तरीके से देख रही थी। एक, अगर केएल शर्मा हार जाते हैं तो ठीक है, हार गए, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो आपको हराने के लिए हमारे कार्यकर्ता काफ़ी है, उसके लिए हमारे शीर्षस्थ नेता को ज़मीन पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो मैं बोलता हूँ ढेर सारी हेडलाइन इस चुनाव से निकल रही है, स्मृति ईरानी के रूप में वो भी एक हेडलाइन है जो मुझे लगता है यहाँ से निकलती दिखाई देगी। जी वरुण जी, सेम सवाल मेरा। अमेठी की सीट पर अगर हम बात करें तो केएल शर्मा जो है इन्हें सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है, और जब उनका नाम का ऐलान हुआ था, जब उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब जो है बीजेपी, जैसा कि उत्कर्ष जी ने भी अभी कहा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन्हें कम आंक लिया, जिस वजह से अब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जी बिल्कुल राधा, देखिए ये तो हम मानेंगे कि केएल शर्मा को कहीं ना कहीं कम आंका गया। मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था जिसमें ये बताया गया कि काफ़ी लंबे वक्त से वो सक्रिय रहे राजनीति में। हालांकि वो बैक स्टेज पर रहे, मतलब पीछे से कमान संभालते रहे चुनाव की, और उन्होंने एक भी मर्तबा चुनाव नहीं लड़ा था इससे पहले, लेकिन उनको कांग्रेस में चाणक्य माना जाता रहा है। तो अब ऐसे में वो चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं, क्योंकि न केवल वो अमेठी को भली भांति जानते हैं, वो अमेठी की लोगों की बातें जानते हैं कि अमेठी के लोगों को चाहिए क्या था। और जैसा उत्कर्ष ने अभी कहा कि ये एक मैसेज जाता है कि आपको हराने के लिए, यानी स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो भी आपको हरा सकता है। यानी कि एक जो बात राहुल गांधी के हारने पे कही गई थी कि आपको हराने के लिए मोदी को उतरने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी एक कार्यकर्ता जो कि स्मृति ईरानी उस वक्त थी, वो आपको हरा सकती हैं। आज कांग्रेस बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये बात कहने की स्थिति में पहुंच गई है। एक बात। दूसरी बात, केएल शर्मा की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इससे पहले, इस चुनाव से पहले, मैंने कभी केएल शर्मा का नाम नहीं सुना था, मैं उन्हें नहीं जानता था। लेकिन केएल शर्मा के बारे में अब जब से उन्हें टिकट मिला, जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, उनके बारे में तमाम खबरें आईं, उनके बारे में ये पता चला कि उन्होंने किस किस तरीके से सोनिया गांधी के साथ काम किया है, उन्होंने किस किस तरीके से अमेठी के लोगों के लिए काम किया है। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि स्मृति ईरानी अभी भी खास बनी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ केएल शर्मा आम बने हुए हैं। वो लोगों के साथ चौक चौराहों पर दिखते हैं, चाय की दुकानों पर दिखते हैं, आराम से बैठते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं। और केएल शर्मा ने शायद तैयारियां बहुत पहले ही शुरू कर दी रही होंगी, ऐसा मैं मान सकता हूं, क्योंकि एकदम से टिकट मिले और एकदम से आप लोगों के बीच पहुंचो और एकदम से आपको जीत मिल जाए, ज़्यादा समय नहीं रहा था। तो लेकिन इससे ये पता चलता है कि उन्होंने लोगों के बीच में पैठ बनाई थी, और वो धीरे धीरे साइलेंट रह के काम करते रहे, और जिस दिन टिकट का ऐलान हुआ उस दिन लोगों ने ये मान लिया, जो कांग्रेस के वर्कर्स थे, कि अब हमें केएल शर्मा को जीत दिलानी है, उन्हें आगे बढ़ाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।